हेलो फूडीज, वेलकम टू अमेच्योर जंक्शन। आज हम देखेंगे बहुत ही खस्ता नमक पारे की रेसिपी। ये बहुत ही कम टाइम में आसानी से बन जाते हैं और आप इसे आराम से 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल में 300 ग्राम मैदा लिया है। नमकीन बनाते समय उसमें हमेशा नमक ज़रूरत से थोड़ा कम डालें, उससे नमकीन ज़्यादा दिनों तक क्रिस्पी रहता है और कुछ बाइट खाने के बाद वो ज़्यादा सॉल्टी भी नहीं लगता। तो यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून नमक लिया है। अब हम एक छोटा चम्मच भर के अजवाइन ले लेंगे और इसे हाथ में इस तरह से क्रश करके डाल देंगे। ऐसा करने से उसका फ्लेवर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम इसमें एक छोटा चम्मच भर के जीरा डाल देंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून भर के कसूरी मेथी को हाथ में क्रश करके डाल देंगे। कसूरी मेथी ऑप्शनल है, पर मैं रेकमेंड करूंगी कि आप इसे जरूर डालें। इसे डालने से नमक पारे का स्वाद बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। अब हम इन सारी चीजों को अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1/4 कप मतलब 4 बड़े चम्मच के करीब तेल डाल देंगे। तेल यहाँ पर मैंने नॉर्मल टेम्परेचर का लिया है, नहीं ठंडा नहीं गर्म। अब हमें इस तेल को थोड़ा सा मसल के 2 से 3 मिनट के लिए पूरे मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये स्टेप नमक पारे को क्रिस्पी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसे टाइम देके अच्छी तरह से मिक्स करें। अब आप देख सकते हैं कि मैदे का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है और जब मैं इसे इस तरह से हाथ में जोड़ रही हूँ तो ये आराम से जुड़ रहा है। इसका मतलब तेल अच्छी तरह से पूरे मैदे में लग गया है। अब हम इसे गूंथ लेंगे। तो नमक पारे के आटे को गूंथने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप पानी लिया है। ये 120 ml के करीब पानी है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके मैदे में पानी डालेंगे और इसका सख्त आटा लगा लेंगे, जैसे हम पूरी के लिए लगाते हैं बिल्कुल वैसा। एक साथ पूरा पानी ना डालें वरना आटा ढीला हो सकता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसका एक अच्छा टाइट डो बना के रेडी कर लिया है। इसे आप बहुत ज्यादा ना गूंथे, बस सारा मैदा आपस में जुड़ जाए और इसका एक सख्त डो बन जाए, बस इतना ही इसे गूंथना है। अब हम इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और इसके बॉल्स बना लेंगे। अब हम इसे बेलना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बॉल को लिया है और उसे बेलते हुए हम पराठे के थिकनेस में बेल लेंगे, जो कि रोटी से थोड़ा मोटा होना चाहिए। आपने यहाँ पर ध्यान दिया होगा कि मैंने चकले और बेलन पे ना ही सूखा आटा लगाया है और ना ही तेल लगाया है। आप इसे बिना कुछ लगाए ही आसानी से बेल सकते हैं। और अगर आपको लगे कि ये चिपक रहा है तो इस पे हल्का सा तेल लगा ले। सूखा आटा न लगाए, सूखा आटा लगाने से फ्राई करते समय ऑयल खराब हो जाता है। अब ये बेलकर तैयार है, तो मैं इसे इस तरह से लंबी लंबी पट्टियों में काट लूंगी। मैंने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर के करीब की पट्टियाँ काट ली है। आप इसे आपकी पसंद से किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। आप चाहे तो डायमंड शेप भी दे सकते हैं या फिर थोड़ा फैंसी लुक देने के लिए कुकी कटर का भी यूज कर सकते हैं। इसी सेम आटे से आप चाहे तो निमकी और मठरी भी बना सकते हैं। इन तीनों चीजों का आटा सेम होता है, बस इसके शेप में फर्क होता है। अब हम इन्हें इस तरह से चाकू की मदद से चकले से अलग कर लेंगे और सारे नमक पारों को प्लेट में रख लेंगे। और इसी तरह बचे हुए आटे को भी बेल लेंगे और उसके भी नमक पारे कट करके एक प्लेट में जमा कर लेंगे। अब हम नमक पारे को फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए हमें पहले तेल को मीडियम हीट पे गरम करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो धीरे से ऊपर आ रहा है, इसका मतलब हमारा ऑयल परफेक्टली गर्म हो चुका है। ऑयल का टेम्परेचर चेक करने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा आटा डाल के देख रही हूँ। तो अब हम ऑयल में नमक पारे डाल देंगे। तो नमक पारे डालते समय आप इस तरह से डालें, एक एक डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ये फ्राई होने लगेंगे वैसे ही वो अलग अलग हो जाएंगे। जितने नमक पारे कढ़ाई में आ सकते हैं आप उतने इसमें डाल दे और उसके बाद गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम के बीच में कर दे। इन्हें फ्राई करने में टाइम लगता है, तो इसमें लाइट गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई कर ले। मुझे इसे फ्राई करने में 10 से 12 मिनट लगे हैं। आप इसे इस तरह से बीच बीच में पलटते रहे। 10 से 12 मिनट हो गए हैं और अब आप देख सकते हैं कि इसके बबल्स भी काफी कम हो गए हैं और इस पे अच्छा लाइट गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसे ऑयल से निकाल लेंगे। इससे ज्यादा हमें इसे फ्राई नहीं करना है, क्योंकि इसे ऑयल से निकालने के बाद भी इसका कलर थोड़ा सा और डार्क हो जाता है। अब इसी तरह से सारे नमक पारे फ्राई कर ले। नमक पारे फ्राई हो जाने के बाद हमें इसे पहले 4 से 5 घंटे तक किचन काउंटर पर ही रखना है और उसके बाद इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रखें। आप भी इसे अपने घर पे ट्राई करें और आपके फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ ही में इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें।